इजराइल और हमास से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इजराइल के तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया है कि हमास के पास में जिस अंदाज में हथियार हैं, जो चीजें हैं, वो उसमें ऐसे खतरनाक वेपन हैं जिसको लेकर के अब इजराइल इस बात के आरोप लगा रहा है कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात और इसके आरोप के साथ में इजराइल की तरफ से, इजराइल के राष्ट्रपति की तरफ से जो बड़े आरोप लगाए गए हैं उसमें केमिकल वेपन की बात की गई है। कहा यह गया है कि हमास दरअसल जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला करता है उस वक्त भी उसके पास में केमिकल वेपन थे, और ऐसे में इसहाक हौर्जो जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तथ्यों को भी पेश किया है और उन्होंने कहा कि हमास के पास में केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन होने का मतलब खतरनाक स्टेज की लड़ाई की शुरुआत होना, या फिर अगर किसी लड़ाई में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही घातक और खतरनाक होता है। ऐसे में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हौर्जो की तरफ से इन आरोपों में कितना दम है, क्या अब जानकार इस बात को भी लेकर के आगे चल रहे हैं कि क्या इजराइल केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बातें करके कुछ खतरनाक कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, या हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है वाकई उसके पास में केमिकल वेपन थे, या फिर ऐसे में जब 7 अक्टूबर को लोगों ने हमला किया इजराइल पे तो उस वक्त ये केमिकल वेपन अगर तथ्यों के आधार पर सामने आए हैं तो फिर इसका आगे आने वाले वक्त में क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि केमिकल वेपन गैस या लिक्विड का ऐसा भयानक मिश्रण होता है जिसकी वजह से तबाही अपने व्यापक स्तर पर, तबाही खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है।